दोस्तों नमस्ते, सुप्रभात। मैं मंजुला पंडा बोल रही हूँ। आज मैं बच्चों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका तात्पर्य है कर्म से। बिना कर्म या मेहनत से हमारे जीवन में सार्थकता नहीं आ सकती है। तो बच्चे आज भी ये कहानी सुनेंगे जो उनके दिमाग दिल में रहे कि हमें बड़े होकर कुछ कर्म करना चाहिए, देश के लिए, समाज के लिए, माता पिता के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए। तो एक छोटी सी कहानी मैं बहुत ही पुराने ज़माने की सुना रही हूँ, जो कि एक गांव में एक साहूकार रहते थे और उनका एक इकलौता बेटा था। उनकी पत्नी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। माँ बच्चे बहुत ही आनंददायक हैं और पिता माता दोनों ही इकलौते बेटे को बहुत ही आनंद से पालन पोषण करते थे। मौज मस्ती करता था, विलास फैशन में समय जाता था, दोस्त यारों के साथ में समय बिताता था। तो एक दिन साहूकार ने अपनी पत्नी से बोले, देखो लड़का बड़ा हो रहा है, उसे ये समझाओ कि जीवन में कुछ काम करना ज़रूरी है। अगर कुछ कर्म हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अधूरा रह जाता है, भविष्य नष्ट हो जाता है। आज हम माँ पिता हैं, उसके हर कार्य को संपन्न कर देते हैं, उसका चाहत को हम निभा लेते हैं, परंतु कल जब हम नहीं रहेंगे वो क्या करेगा। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो रहा है, प्राप्त वयस्क हो रहा है, परंतु आलसी हो जाता है, दोस्त यारों के साथ समय बिताता है, कभी भी सोचता नहीं है हमें कुछ करना चाहिए। एक दिन उसे पिताजी पास बुलाए, बोले बेटा अब तुम बड़े हो रहे हो, घर गृहस्थी बैठाना है, तुम्हारा विवाह कराना है, तो कैसे करूँ मैं। अगर तुम कुछ काम नहीं करोगे कल अपना परिवार कैसे संभालोगे। कुछ तो कर्म करना चाहिए। बड़े हो रहे हो, प्राप्त वयस्क हो रहे हो, तो सिर झुकाए खड़ा हुआ। पिताजी का आदेश में कुछ बोल नहीं सकता है सामने में। पिताजी बहुत ही गंभीर स्वर से बोले, तो कल से तुम्हें काम में जाना है। तुम तो कुछ पढ़े लिखे हो, अनपढ़ नहीं हो, अशिक्षित नहीं हो, जो भी करो कल से तुम कुछ कमाने के लिए आगे बढ़ो। दूसरे दिन सुबह ही उठकर लड़का नाश्ता पानी लिए चला गया। शाम को घर लौटा और पिताजी के पास जाकर 1 रुपये उनके हाथ में थमा दिया कि पिताजी ये मेरा आज का कमाई है। पिताजी बोले, देखो बेटा तुम्हारा कमाई से मुझे क्या फ़ायदा है। तुम एक काम करो, आज पहला कमाई है, तुम जाओ तालाब में गंगा माता जी को ये पैसा दे दो। दौड़ा दौड़ा गया, तालाब में 1 रुपया फेंक कर आ गया। दूसरे दिन भी वही काम किया, तीसरे दिन भी किया। चौथे दिन जब पिताजी उसको देखने लगे कि बहुत खुशी खुशी जाकर पैसा फेंक कर आ रहा है, उसके मन में कोई ग्लानि नहीं है, दुख नहीं है, अफसोस नहीं है, तो उन्हें बात समझ में आ गया और उन्होंने ये बात कही। जाकर अपने पत्नी के ऊपर बहुत ही डांट डपट पड़ा कि तुम उसका अभ्यास खराब कर रही हो, उसका चाल चलन खराब कर, उसके आलस बना रही हो, कल से उसे 1 पैसा मत देना। अगले दिन जब लड़का निकला, माँ बहुत ही बोली, नहीं आज 1 पैसे मेरे पास नहीं है, मैं दे नहीं पाऊँगी, तुम अपना कमाई कमाओ। तो गया घर से मुँह लटकाए, कुछ छोटा मोटा काम किया, शाम को घर लौटा और पिताजी के पास पहुँचा, 1 रुपया पकड़ाया। पिताजी उस हर रोज़ की तरह बोले, जाओ ये पैसा पानी में फेंक दो। बहुत जोर गुस्सा हो गया लड़का, बोला क्या कह रहे हैं पिताजी, मैं खून पसीना एक करके इसको कमा कर लाया हूँ और आप कहते हैं इसे लेकर पानी में फेंक दूँ। तो पिताजी ने जोर से हंस दिए, बोले मैं समझ गया कि आज तू जरूर कुछ कमा कर लाया है। आज तक तूने मुफ्त का पैसा लाता था, इसलिए उसे लेकर फेंक देता था। आज तुम्हें मेहनत का एहसास हो गया है, तुम ये समझ गए हो कि कर्म करना कितना कष्टदायक है,
परंतु ये याद रखो, अपनी कमाई से अगर तुम कुछ भी करोगे तो भविष्य में कितना आनंद मिलेगा, कितना खुशी मिलेगी तुम्हें। लड़का को समझा बुझा दिए तो लड़का धीरे धीरे कर्म में लग गया, काम में मेहनत करना सीख गया और खुशी खुशी समय बिताने लगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि बच्चों, तुम्हारे दिमाग में भी यह बात रखो कि तुम आगे चलकर बड़े होगे, देश का, घर का, समाज का, परिवार का दायित्व तो तुम्हारे कंधे पर आएंगे। तुम्हें भी यह दिमाग में रखना है कि हे भगवान, हमें भी शक्ति दो, हम आगे चलकर कुछ काम कर सकें। देश सेवा करो, जन्मभूमि मातृभूमि की सेवा करो, व्यवसाय करो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, पुलिस जॉब करो, कुछ भी करो, अच्छे दिमाग से सोचो समझो, अच्छे काम करके अपना नाम रोशन करो। कर्म ही भगवान होते हैं, कर्म ही सत्य शिव सुंदर होते हैं। बिना कर्म के हमें रोजी रोटी नहीं मिल सकता। हमें रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत ज़रूर होती है संसार में, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि मेहनत से ही हम रोटी कपड़ा मकान पा सकते हैं, बिना कर्म के नहीं हो सकता। भगवान हमें हाथ पैर दिए हैं, लंबी उम्र दिए हैं, ये सफ़र जो भविष्य जीवन की सफ़र में हमें कुछ काम करके अपना रोशन करना चाहिए। देश का, जाति का, समाज का, राष्ट्र का और अपने नाम का, पिता माता का, हर किसी का नाम हमें रोशन करना चाहिए। धन्यवाद। कुछ भी सीखे हो, आज के दिन सबके लिए मंगलमय हो। नमस्ते, फिर मिलेंगे।